अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक रस्म चली हुई है कि अगर आप अपने मुल्क से वफ़ा करते हैं, अपने मुल्क के लिए कई सारी नौकरियाँ कुर्बान करते हैं, तो आपके वफ़ा के बदले में आपको जफ़ा मिलती है। ऐसे ही कुछ हुआ सलमान बट के साथ कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज कुछ खबरें चल रही थी। पहले मैं आपको वो खबरें बता दूं कि कुछ लोग कह रहे थे कि सलमान बट को पीसीबी की नौकरी ऑफ़र होने के बाद अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया और उन्होंने ऑफ़र किए कि आप हमारे बैटिंग कंसल्टेंट बन जाए। ये बिल्कुल ही अपोजिट खबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। बल्कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान बट को ऑफ़र की कि आप सिलेक्शन कमेटी में एज अ कंसल्टेंट शामिल हो जाएं, उससे पहले ही अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान बट को ऑफ़र की थी कि आप हमारे बैटिंग कंसल्टेंट बन जाए, क्योंकि आगे T20 की सीरीज़ भी आनी है और 25 रोज़ा कैंप लगना है अफ़गानिस्तान का। जलालाबाद में ये कैंप लग चुका हुआ, जिसमें पाकिस्तान के राना नवीदुल हसन पहले ही वहाँ पर उनके नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर काम कर रहे हैं। सलमान बट ने ऑफ़र कबूल नहीं की थी, बल्कि उनको ये कहा गया था कि क्योंकि पहले पीसीबी से उनको ऑफ़र आई है सिलेक्शन कमेटी के कंसल्टेंट के तौर पर, तो उन्होंने पीसीबी की ऑफ़र पहले कबूल की, जबकि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने वेट करवाया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान बट के इस ज़बरदस्त काविश को क्या सिला दिया कि वहाब रियाज ने उनके अपॉइंटमेंट के एक ही दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उन्होंने सलमान बट को हटा दिया है और सलमान बट की जगह के ऊपर अब असद शफीक को कराची से, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तनकीद हो रही थी वो यही हो रही थी कि सलमान बट क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस रहे हैं, और दूसरी बात कि जो सारी टीम बनाई गई है सिलेक्शन कमेटी में वो लाहौर की टीम है, बल्कि उनमें कराची का कोई खिलाड़ी भी शामिल नहीं है। उन्होंने बगैर कोई इन्वेस्टिगेट किए कि सलमान बट के ऊपर अगर एलिगेशन जो लगाई जा रही हैं, सलमान बट इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते रहे, कमेंट्री पैनल ने भी उनके साथ काम किया, डिफरेंट मुल्कों के साथ कोचेस भी की है, उसके बावजूद उन्होंने सलमान बट को हटा दिया और सलमान बट की जगह के ऊपर अब असद शफीक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पर आएंगे एज ए कंसल्टेंट। वहाब रियाज जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये उनका ही फैसला था सलमान बट को अपॉइंट करने का, तो फिर उनका ही फैसला होना चाहिए था और अपने फैसले के ऊपर वो स्टैंड लेते। लेकिन वहाब रियाज ने स्टैंड नहीं लिया और प्रेशर के ऊपर आ गया। और प्रेशर आया कहाँ से था? बेसिकली ऊपर से आया था। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने धमकी दी थी कि अगर सलमान बट को हटाएंगे नहीं, सलमान बट को रिमूव नहीं करेंगे सिलेक्शन कमेटी से, तो वो अपने ओहदे से रिजाइन कर देंगे। और यही हफीज़ जब जाने से एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने इसी स्पॉट फिक्स में मुलविस मोहम्मद आमिर को खुद फ़ोन किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने मोहम्मद आमिर के साथ रब्ता किया और आमिर को कहा कि आप रिटायरमेंट अपनी वापस ले लें और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आप टीम में वापस आ सकते हैं। एक तरफ अगर आप मोहम्मद आमिर को वापस लेके आ सकते हैं, तो फिर सलमान बट का क्या कसूर है? सलमान बट भी तो इन्हीं लोगों के साथ मुलविस रहते। वहाब रियाज भी खुद उनके साथ थे, जैकेट मैन के नाम से जब मशहूर हुए थे, उनकी जैकेट ही इन्हीं स्पॉट फिक्सिंग की वजह से, वहाब रियाज को भी इसी स्कैंडल की वजह से सवालात और जवाबात उनसे हुए थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने वहाब रियाज से सवालात जवाबात किए थे। अब अगर वहाब रियाज को आप ला सकते हैं, मोहम्मद आमिर को आप ला सकते हैं, तो फिर सलमान बट को अकेले आप क्यों सज़ा दे रहे हैं इतनी? फिर ऊपर से वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं है, खुद 90 दिनों के लिए आए थे, लेकिन पता नहीं कितने महीने से यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन करवाना था। वो भी उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी कि सलमान बट को इस ओहदे से हटाया जाए। तो सलमान बट को सिर्फ सज़ा दी जा रही है और जानबूझकर सलमान बट को कॉर्नर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सलमान बट ने डेफिनेटली मुल्क की खातिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफर रिजेक्ट की थी। हालांकि इससे पहले भी सलमान बट के पास कई सारी ऑफर्स आई थी, लेकिन सलमान बट ने तमाम तर ऑफर्स ये कह के ठुकराई थी कि पहले अपना मुल्क है। अब उन्होंने अपने मुल्क को मुकद्दम रखा, उन्होंने अपने मुल्क की खातिर तमाम जो बाकी ऑफर्स थी उन्होंने उनको पीछे रखा। लेकिन हमारे मुल्क ने उनके साथ क्या किया, हमारे पीसीबी ने उनके साथ क्या किया? ज़्यादती। और ये ज़्यादती कब तक चलती रहेगी, ये तो बस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और शुरू से ऐसी चलती रही कि जो पीसीबी है उनकी दोगली पॉलिसी चल रही है। एक क्रिकेटर के लिए एक पॉलिसी होती है, दूसरे क्रिकेटर के लिए दूसरी पॉलिसी होती है।